नमस्कार। लगभग 49 वर्षीय युवक की कुंडली है। 15 अक्टूबर 1972 को प्रातः 7:07 पर आपका जन्म हुआ है। आइए देखते हैं कुंडली में प्लैनेटरी पोजीशंस कहाँ पर बैठी हुई हैं, कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं, उनका आपके जीवन में क्या फल है, क्या है आपके सवाल के जवाब, क्या कहता है आपका भविष्य। आपकी कुंडली मेष लग्न और मेष राशि की कुंडली है। जब लग्न और राशि दोनों के स्वामी एक ही हो जाएं, तो उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में बहुत होता है। जैसे मेष लगन मेष राशि दोनों के स्वामी मंगल हैं, यानी आपके शरीर और आपके मन दोनों के ऊपर मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव है, जो कि मेष है। मेष मतलब मेढ़ा, भेड़, सदैव चलायमान रहने वाला, चंचल रहने वाला। अग्नि तत्व है तो स्वभाव में जल्दबाजी के साथ क्रोध भी रहता है, मेहनत करने में कोई कमी नहीं रहती, बहुत साहसिक किस्म के व्यक्ति होते हैं। लेकिन ऐसे लोग जीवन में अपने खुद के गलत निर्णयों की वजह से बहुत पछताते भी हैं, क्योंकि जीवन में जल्दबाजी से किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए कि मुझे जीवन में सब कुछ जल्दी मिल जाए, बहुत कुछ बड़ा मिरेकल हो जाए, क्योंकि ऐसे लोगों के पास बहुत ज़्यादा देखा जाता है पेशेंस, धैर्य की कमी होती है। जब आपका राशि और लगन चर राशि में, अग्नि तत्व राशि में हो, तो मेहनत तो बहुत है, मेहनती भी है, परिस्थिति से लड़ने वाला भी है, डरता किसी से है नहीं। लेकिन बात असली ये है कि आप जीवन में कहाँ किस ट्रैक पे मेहनत कर रहे हैं, वो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। मेहनत कर रहे हैं, मेहनत तो एक लेबर क्लास का व्यक्ति भी सुबह से शाम करता है, 9 बजे से 6 बजे तक लगा ही रहता है। लेकिन उसमें से कुछ लोग निकल के ठेकेदार, बिल्डर बन जाते हैं, कुछ वही मेहनत करते हैं। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपने जीवन में मेहनत कहाँ करते हैं। तो ऐसे लोगों में इस प्रकार की कमियां देखी जाती हैं। साथ ही साथ उच्च का सूर्य जब इसके साथ हो, लगन में उच्च का सूर्य, जब ग्रह उच्च के होकर लगन को प्रभावित करें, व्यक्ति की सोच बड़ी होती है, व्यक्ति बड़ा कुछ करना चाहता है। लो लेवल पे काम करना व्यक्ति को पसंद नहीं होता। उच्च का प्लेनेट सदैव व्यक्ति को बड़े स्वप्न दिखाता है, क्योंकि ये सूर्य है तो सूर्य को सरकार कहते हैं, राज्य सरकार, बड़ी पदवी, बड़ा सम्मान, ये सब सूर्य से आता है। जो आपके लगन के ऊपर जब बैठता होता है तो आपको जीवन में ये लगता है कि मुझे जीवन में कुछ बड़ा राजनीतिक पद मिलने वाला है। जैसा कि आपने सवाल में भी पूछा कि रुचि तो पॉलिटिक्स में ऐसी ही है भी या नहीं भी, लेकिन लगन के अंदर चौथे घर का मालिक है। चौथा घर जनता का घर, वो कहाँ बैठा है? लगन में उच्च के सूर्य के साथ। लेकिन ये ना भूलें कि ये अमावस्या का चंद्रमा है, ये जितना दिखाई देता उतना बली है नहीं। इसलिए जीवन में राजनीतिक क्षेत्र से थोड़ा दूर रहिएगा, नहीं तो जब भी राजनीति में एंट्री होगी पैसा अच्छा खासा लग जाएगा और मिलेगा कुछ नहीं। जो लोग ऐसे लगते होंगे कि ये मुझे ही वोट देंगे या मुझे ही सपोर्ट देंगे, आप देख लेना आपके साथ क्या होगा। तो ये उच्च का सूर्य बुद्धि स्थान का मालिक होकर लगन में है, धनदायक है, धन देगा, बुद्धि देगा। लेकिन अपने आप पर घमंड ना करें, अहंकार से बचें, क्योंकि ऐसा प्लेनेट अहंकार भी देता है। क्योंकि ये सूर्य है, राजा है, उच्च का होके बैठा हुआ है, अमावस्या का जन्म है, क्षीण चंद्रमा है, मानसिकता प्रबल नहीं है, चर राशि का चंद्रमा है, चर राशि का लगन है, यानी ऐसे व्यक्तियों के भीतर बहुत कमी होती है जीवन में। जल्दबाजी ना करें, पेशेंस रखें, धैर्य से काम लें, तभी आपके जीवन में कुछ अच्छा और बड़ा हो सकता है। तो लगन में चंद्रमा है, चतुर्थेश का लगन में जाना, और वो भी सूर्य के साथ होना, ये सूर्य चंद्रमा का एक राजयोग है। लेकिन जब ये योग अमावस्या में परिवर्तित होता है तो इस राजयोग में कमी आती है। चंद्रमा चतुर्थेश होकर लगन में है, भूमि जमीन जायदाद का सुख मिलता है, आप वर्तमान में अपने घर में भी रह रहे हैं। बृहस्पति भाग्येश होके भाग्य स्थान में, 9th लॉर्ड इन 9th हाउस, भाग्य स्थान का मालिक बृहस्पति अपनी दशा अंतरदशा में भाग्य से लाभ दिलाएगा। बृहस्पति पिता से सहयोग दिलाएगा, बृहस्पति परिवार से सहयोग दिला सकता है। ईश्वर के प्रति आस्था, भगवान की कृपा बृहस्पति यहाँ दिलाने में सक्षम है। यहाँ से बैठकर बृहस्पति आपके लगन को भी दृष्टि देता है जहाँ पे सूर्य चंद्रमा बैठे हैं। यानी परिस्थिति कैसी भी है, लेकिन ये आपके सम्मान को नहीं गिरने देगा, ये आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से सेव करेगा, बचाएगा। नवम में बृहस्पति संतान का सुख देता है, संतान प्राप्तियां देता है।
राहु केतु एक्सेस जब भी जिस भाव से लगता है उस भाव से संबंधित संघर्ष पैदा होता है। चौथे घर में केतु चंद्रमा की राशि में बेचैनी देता है, तनाव देता है, मदर को हेल्थ इश्यूज देता है, मन के अंदर चिंताएं देता है, टेंशन्स देता है, घबराहट देता है, क्योंकि आपका तो चंद्रमा भी अमावस्या का है, इसलिए यह केतु ज़्यादा हावी रहेगा ऊपर। यानी राहु और केतु जस्ट आमने सामने ही होते हैं, इनका व्यवहार लगभग एक सा ही है, इसलिए ये केतु उस हिसाब से अच्छा नहीं है। इस केतु के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि भी है। मन के अंदर विचलनपन होना, मन के अंदर टेंशन तनाव होना ज़्यादा देखा जाता है ऐसे लोगों के जीवन में। जब जीवन में कभी भी शनि की 7.5 या ढैया आएगी तो वो आपको ज़्यादा तनाव दे सकती है, क्योंकि एक तो आपका चंद्रमा बली नहीं अमावस्या का, चंद्रमा की राशि में केतु शनि से दृष्ट है, और शनि की 7.5 अभी तो खैर नहीं आ रही, लेकिन शनि की 7.5 आएगी आपको 2025 में जाके, पहला चरण जब शनिदेव मीन राशि में गोचर करेंगे, तो ये वो समय होगा जो थोड़ा कठिनाई का 2.5 साल आपके जीवन में होंगे। चलिए बात करते हैं तीसरे घर में बैठे हुए ग्रह, क्योंकि राहु आपकी कुंडली में दशम भाव में शनि की राशि, दशम का राहु अकेला हो व्यक्ति को कर्मठ बनाता है, व्यक्ति को कार्य के लिए मेहनत करने वाला बनाता है, व्यक्ति का राजनीतिक इंटरेस्ट देता है, सरकारी क्रियाकलापों में दखल अंदाजी करने का मन करता है, क्योंकि ये दशम का राहु है। दशम का राहु अकेला है तो प्रसिद्धि योग भी देता है। राहु शनि की राशि में, शनि सेकंड हाउस में, कहते हैं जब दूसरे दशम का मालिक दूसरे घर में दूसरे के मालिक शुक्र के साथ हो तो यह एक धन योग है। ऐसे लोग जीवन में वाणी से संबंधित कार्यों में सफलता हासिल करते हैं, यानी आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा जो रोल है वो आपकी बोलचाल का, आपकी वाणी का है, कि आप लोगों से बात करके उनको इम्प्रेस करके कार्य करते हैं। ऐसे कॉम्बिनेशन खाने पीने से संबंधित कार्यों से फ़ायदा दे देते हैं, फाइनेंस से जुड़े कार्य से फ़ायदा देते हैं, परिवार में कोई काम चल रहा हो उसी को आपने अपना लिया, ऐसा भी दे सकता है। तो वो सब कॉम्बिनेशंस हैं जो यहाँ दिखते हैं। अब बात आती है दूसरे घर का मालिक दूसरे घर में है। अब कुटुंब का मालिक कुटुंब के घर में बैठा है, कुटुंबेश कुटुंब में हो, धन के लिए अच्छा, वाणी के लिए अच्छा, धन संचय व्यक्ति जीवन में कर लेता है, इसको ये भी मान सकते हैं। मंगल साथ में है, व्यक्ति कुटुंबवादी है, परिवार को साथ लेके चलने वाला है। लेकिन जब मंगल और शनि दूसरे घर में हो तो वे ऑफ टॉकिंग में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत रूड बात कर रहे हो, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो, क्योंकि लग्नेश जब दूसरे घर में जाता है और मंगल जैसा हो तो व्यक्ति थोड़ा स्पष्ट वक्ता हो जाता है, उसके मन में जो आता है वो बोल देता है। बुध आपकी कुंडली में 12वें घर में बैठा हुआ एक ग्रह है जो तीसरे और छठे घर का मालिक है, द्वादश भाव में बैठा, अपनी दशांतर दशा में टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, स्थान परिवर्तन कराएगा, खर्च बढ़ा देगा, बीमारी पर खर्च करा देगा, किसी न किसी कारण से आपके घर में हेल्थ इश्यूज लगे रहेंगे बुध के कारण, क्योंकि ये नीच का होकर द्वादश में है, ये स्थान परिवर्तन या यात्रा बाहर की भी करा सकता है। अब असली मेन टारगेट आता है राहु का, क्योंकि राहु की महादशा चल रही है, जिस ग्रह की दशा चलती है वह आपको फल देता है। राहु शनि की राशि में, जब शनि की राशि में राहु हो और व्यक्ति शनि से संबंधित कार्य करे, जैसे आपने एक काम बताया सीमेंट प्रोडक्ट एवं एलईडी लाइट एवं इलेक्ट्रिक इंटीरियर डिजाइन की ठेकेदारी का, राहु शनि की राशि में हो, दशम भाव का मालिक शुक्र और मंगल से प्रभावित हो। शुक्र मंगल इलेक्ट्रिकल आइटम्स के लिए जाने जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए जाने जाते हैं। राहु सीमेंट के कार्य है क्योंकि वो शनि की राशि में है। तो ये जो प्रोडक्ट के काम आप कर रहे हैं और आपने इसमें ऑप्शन पूछा कि जी ये तीनों ही कर सकता हूँ क्या, भाई साहब बिल्कुल कर सकते हो, यही काम आपके बनते हैं, इन्हीं में आपको रहना है, इनसे अलग आपको किसी कार्य में जाना नहीं है, क्योंकि ये तीनों ही कार्य शनि शुक्र और मंगल से संबंधित काम हैं। तो ये आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। इस कुंडली के अंदर समस्या कहाँ से शुरू होती है कि क्यों ये व्यक्ति जीवन में संघर्ष करता है। ये है D10 चार्ट, जहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये D10 चार्ट है। D10 प्रोफेशनल लाइफ,
ये आपकी लगन कुंडली है, ये आपके ग्रह, आपकी परिवार पृष्ठभूमि को दर्शाता है। लेकिन आपको जीवन में ग्रह देंगे क्या, कितना देंगे, वो सब कहाँ से पता लगेगा? D10 से। D10 में दशमांश कुंडली प्रोफेशनल लाइफ के लिए लगन का मालिक गया छठे घर में, दशम का मालिक भी गया छठे घर में, और यहाँ शनि भी नीच का हुआ। अब अगर मेरे से कोई व्यक्ति आके पूछे कि भाई साहब मुझे बिजनेस करना है, तो मैं उसको ये पहली सलाह मैं उस व्यक्ति को ये दूंगा, भैया बिजनेस मत करो, नौकरी करो। तुम जीवन में नौकरी के क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा रहोगे। लेकिन अब आपकी उम्र, आपकी एज 49 है, आप पिछले समय से बिजनेस कर रहे हैं और आप पिछले काफ़ी समय से परेशान हैं। क्यों आती हैं ये सब चीज़ें? शास्त्र कहता है जब आपके दशम का मालिक दशमांश कुंडली में अष्टम में नीच का हो और बुध दशमेश लग्नेश होके यहाँ हो, ऐसे व्यक्तियों के भीतर बिजनेस करने की कला होती ही नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के भीतर बहुत जल्दबाजी करना, गलत निर्णय लेना और उन गलत निर्णयों के कारण फंसते चले जाना और उनकी रिकवरी के चक्कर में लोन के अंदर घुसते चले जाना, वो सब रूल यहाँ अप्लाई होते हैं कि भाई सब कुछ हो रहा है लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं मिलता। वो रिजल्ट इसलिए नहीं मिलता कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन में जितनी भी बढ़िया कमी हो रही है आपके जीवन में, वो सब आपके खुद की वजह से हैं। या तो आप बिजनेस को पूरी तरीके से समझ नहीं पाते हैं, या बिजनेस के फंडे नहीं है आपको क्लियर कि मुझे कब कहाँ क्या करना है। आपके डिसीजन सेट नहीं है। ये इन्हीं कॉम्बिनेशन से दिखता है। आप मेरे पास पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनने ये कहा कि जी मैं व्यवसाय करता हूँ, क्योंकि मैंने अधिकतर ये कॉम्बिनेशंस नौकरी वालों के हॉरोस्कोप में देखे और वो नौकरी करते हुए खुश हैं। लेकिन बिजनेस में आपने हाथ डाला है तो हमारा अब ये कर्तव्य बनेगा कि आपको आगे कैसी राह दिखाएं। लेकिन कॉम्बिनेशन वाइज तो ये मेरे सामने, मैं जितने भी क्लासिकल्स में कॉम्बिनेशन पढ़े हैं उसमें मैं इस हॉरोस्कोप को देख के एक बिजनेस वाली हॉरोस्कोप नहीं कह सकता। अभी राहु की महादशा है। राहु को भी आप देखेगा दशमांश में तीसरे घर में, मंगल की राशि में, और मंगल नीच का होकर 11th में। अब आप यहाँ देखिएगा राहु यहाँ बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति 12वें में। तो राहु की दशा जीवन में लगी 2006 से। 2006 आपके जीवन में आया और आपने बिजनेस किया, हो सकता है उससे पहले मंगल की दशा से बिजनेस शुरू कर दिया हो। लेकिन भाई साहब राहु की दशा ने संघर्ष तो आपको खूब अच्छी तरह करा रखा है। अभी भी राहु में सूर्य चल रही है। सूर्य दशमांश कुंडली का द्वादश भाव का मालिक होके अष्टम भाव में नीच के शनि के साथ बैठा। सूर्य के बाद अगली दशा आएगी चंद्रमा की, चंद्रमा के बाद अगली दशा आएगी मंगल की। तो अगर राहु सूर्य तक देखें 5 फरवरी तक तो कोई बहुत बढ़िया कंडीशंस तो नहीं दिखती है। लेकिन हाँ चंद्रमा और उसके आगे मंगल, ये कुछ पॉजिटिव दिख रहे हैं, क्योंकि महादशा का मालिक ही जीवन में सबसे ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए और वो पावरफुल प्लेनेट राहु उतना नहीं हुआ। इसलिए मोटे तौर पे कहें तो भैया अगस्त 2024 तक जीवन में संघर्ष अभी पूरा है। ये अगस्त 24 तक का समय प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, कर्ज को उतरने नहीं देगा। लेकिन जिस दिन अगस्त 2024 आपके जीवन से निकल जाएगी, बृहस्पति की महादशा शुरू हो जाएगी, आपके अच्छे दिन आने शुरू हो जाएंगे। इसको मैं यहाँ ये कह सकता हूँ, साझेदारी में किया गया व्यापार आपके लिए फायदेमंद नहीं है। इसलिए जो करें अकेले करें। कृपया मेरे बिजनेस के बारे में बताएं, कौन सा बिजनेस शुरू रखूं, वो मैंने आपको बता दिया है। घाटे में क्यों चल रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया कि एक व्यक्ति लगातार लंबे समय से बिजनेस कर रहा है फिर भी घाटे में है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। दशा की भी प्रॉब्लम रही, योग भी नहीं दिखाई दिया। अपना घर कब तक होगा? अभी 2 BHK में रह रहे हैं, बच्चे हैं, कर्ज आपके ऊपर है, कर्ज की स्थिति तो रहेगी। 10 साल से फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं चल रही। जो भी काम करते हैं कम मार्जिन में करते हैं। जिनका काम करता हूँ पैसा देने में आनाकानी करते हैं, पैसा डूब जाता है, बचत होती नहीं है, देरी से मिलता है। ये सब चीज़ें राहु में दिख रही हैं और उन पे सबसे बड़ा रोल है दशमांश कुंडली का, जो मैंने आपको कॉम्बिनेशंस बताए। कि ऐसा ही नहीं है कि बिजनेस आपने कर लिया, लेकिन बिजनेस करने के जो गुण हैं मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर वो गुण पूर्ण तरीके से हैं। उनके अंदर आप सोचिए, समझिए, उनके बारे में विचार कीजिए कि आप कहाँ गलती करते हैं जिसके कारण आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं।
पॉलिटिक्स का कोई योग नहीं, किसी भी प्रकार का कोई ना करें। बात आती है बढ़िया फ्लैट, बढ़िया प्रॉपर्टी या ऐसी, देखिए अभी आपके ऊपर लोन भी चल रहा है, लोन उतरने की संभावना मुझे इतनी बढ़िया अभी दिखाई देती भी नहीं है। बृहस्पति की अभी आप किसी प्रकार के मकान के चक्कर में ना पड़ें तो बेहतर है, नहीं तो आप और ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। गुरु की महादशा, शनि की अंतरदशा जब जीवन में आएगी 2000 अक्टूबर 26 से अप्रैल 29 के बीच, ये समय एक अच्छी प्रॉपर्टी दिलाने वाला होगा। ये समय आपको एक अपने से बड़े मकान में भेज देगा। उससे पहले अपने कार्य को बढ़ाएं, मजबूती बढ़ाएं, कर्जा उतारें। अभी क्या कोई प्रोजेक्ट मिलने वाला है? आउट ऑफ महाराष्ट्र एक इंटीरियर डिजाइनिंग की ठेकेदारी का कोटेशन दिया है, मिलेगा या नहीं? देखिए दशा चल रही है राहु में सूर्य, राहु में सूर्य के साथ साथ अभी राहु सूर्य शनि 7 अक्टूबर तक चल रहा है। राहु नीच के मंगल की राशि में, सूर्य अष्टम में, शनि यहाँ है। भाई साहब मुझे इतने मजबूत कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहे हैं, लेकिन एक चीज मुझे अच्छी दिख रही है कि जैसे ही जनवरी 2022 निकल जाएगा आपके लिए कुछ अच्छा समय आना शुरू हो जाएगा, आपके लिए अच्छा काम आना शुरू हो जाएगा, ये मैं इसको कह सकता हूँ। फिर आपका ग्राफ धीरे धीरे करके आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। फ्यूचर कैसा है आगे? क्या कोई फॉरेन के इन्वेस्टमेंट के चांस है? बृहस्पति की दशा में मैं कह सकता हूँ ऐसा हो सकता है, अभी तो 2024 तक नहीं है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? अभी तक स्वस्थ हूँ, सिर्फ कमर दर्द रहता है बहुत, और सिर में दर्द रहता है भाई साहब, चंद्रमा की राशि में केतु की वजह से, शनि की दृष्टि की वजह से, अमावस के चंद्रमा की वजह से। ये सिर दर्द एग्रेशन से भी आता है, व्यक्ति को मन ही मन चिड़चिड़ाहट, क्रोध, झुंझलाहट रहती है जो एग्रेशन में बदल जाती है। अगर इसको कम नहीं किया गया तो भविष्य में माइग्रेन की समस्या आपको हो सकती है, ये आपके कॉम्बिनेशंस कह रहे हैं। अब इतनी सारी समस्याएं, इनसे निकलना भी है, क्या करें? जो व्यापार चले, काम में तरक्की हो, कर्ज उतरे, ये सब। अपने जीवन में एक नियम बनाइए कि आप हर शनिवार की शाम को घर में हनुमान जी की मूर्ति सामने रखेंगे, उनको प्रसाद का भोग लगाएंगे, उनके सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएंगे और सुंदर कांड का पाठ करेंगे। ये काम आपको शनिवार की शाम सूर्यास्त के बाद करना है, लगातार लंबे समय तक करना है। उसके बाद ही आप कोई भोजन करें, एक बात। दूसरा, जहां पर आप व्यवसाय करते हैं वहां पर आप जाइए, बैठिए, रोजाना श्री सूक्तम के साथ लिंगाष्टकम का पाठ करें। पहले करें श्री सूक्तम का पाठ, फिर करें लिंगाष्टकम का पाठ, दोनों का लिंक मैं आपको भेजूंगा। ये 2 पूजा व्यवसाय स्थान पे करें और बाद में हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें और सुंदर कांड करें शनिवार को। आप देखिएगा जैसे जैसे समय होता चला जाएगा, 6 महीने, 9 महीने, साल भर ज़्यादा, उतना ही आपको जीवन में लाभ मिलना भी शुरू हो जाएगा। आपकी कुंडली के अनुसार आप पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं, यह आपके लिए ठीक रहेगा। श्रीलंकन पुखराज पहने, आपको चाहिए तो आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आपका हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब। जो कमियां बताई हैं उनको सुधार करने में कोशिश करेंगे तो शायद जीवन में ज़्यादा तरक्की करेंगे। नमस्कार।